जियोपॉलिटिक्स अब जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यूएसए एक तरफ इंटरनेशनल पीस मेकिंग की बात करता है, My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. तो दूसरी तरफ अपने ही रेवेन्यू के लिए दूसरे देशों पर हमला भी कर देता है। 28 फरवरी को यूएसए और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी मारे गए। और इस हमले का मुख्य दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न यह है कि रिजर्व ऑयल, और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ बल्कि इतिहास इस चीज़ का गवाह है। जहाँ जहाँ तेल का नाम आता है वहाँ यूएसए ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर यूएसए हमला करने का कारण कुछ और बता देगा। जैसे कि अब ईरान में ये कह रहा है कि ईरान की जनता को डिक्टेटरशिप से बचाने के लिए और इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए उसने ईरान पर हमला किया है। और दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि ईरान अपना खुद का न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था और यूएसए ये होने नहीं देना चाहता, अपना खुद का डोमिनेंट बनाए रखने के लिए। और यही सेम चीज़ हमारे इंडिया के साथ भी हुआ था, जब हमारा इंडिया अपना खुद का न्यूक्लियर पावर बनाना चाहता था तब। और धन्यवाद है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिनके कठोर परिश्रम की वजह से आज हमारा इंडिया न्यूक्लियर जैसे पावर का अधिकारी है, जिसकी वजह से आज हमारे नेता 56 इंच का सीना तान कर किसी के भी सामने खड़े हो पा रहे हैं। आज हमारे पास भी अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होता तो शायद इंडिया का भी हाल कुछ ऐसा ही होता। ईरान के सुप्रीम आयतुल्ला खामेनी की डेथ के बाद ईरान सहित कुछ देशों में उनके डेथ का शोक मनाया जा रहा है, जिस चीज़ को कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग लेफ्टिस्ट हैं तभी ऐसा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मातम मनाने वाला हर व्यक्ति लेफ्टिस्ट हो ज़रूरी नहीं है, बल्कि मातम मनाने का कारण वो है कि जहाँ कुछ देश न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद भी यूएसए के सामने झुक कर रहते हैं, वहाँ ईरान जैसे देश और आयतुल्ला खामेनी जैसे लीडर ने शहादत यकीन कर लिया पर झुकना नहीं। और एक चीज़, जो कंट्री यूएसए को अपना दोस्त मानती है या फिर कहती है कि यूएसए हमारे साथ है, उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वहम में मत जियो। यूएसए किसी का सगा नहीं होता। जहाँ उसका प्रॉफिट वहाँ वो, जहाँ उसका प्रॉफिट नहीं है वहाँ वो नहीं रहता।